हेलो गाइस। आज हम 2025 में काइनेमेटिक्स का एक पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको काफ़ी लर्निंग होगी आगे क्वेश्चंस में जो आएंगे। तो बेसिकली समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए हमारा है, बॉब यहाँ से वी नॉट वेलोसिटी से छोड़ा गया है। पॉइंट बी से क्रॉस होता है, फिर पॉइंट सी से क्रॉस होता है। देन पॉइंट डी पे जाके हमारी स्ट्रिंग हो जाती है स्लैक। तो बेसिकली जो हमें वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी टू दी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी। वो रेशियो पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी हमारी बी पे क्या होगी, उसका रेशियो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी पे क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं जो जो हमें हिंट्स उसने दिए हैं। पहला हिंट उसने दिया है कि इस पॉइंट पे हमारा स्लैक हो रहा है। पहले हम पॉइंट डी को एनालाइज करते हैं। जैसे तो हमारा पॉइंट टी पे टेंशन होगा 0। तो उस टाइम पे जो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ वेट की वजह से लग रहा होगा। तो हमारा इसलिए एम वी स्क्वायर बाई एल बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है। यहाँ से हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी उस पॉइंट पे, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी एल। तो इस पॉइंट पे हम डी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट डी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी एल। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी डी पॉइंट पे कितनी होगी, एम जी एल बाई टू। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। बेसिक कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सोचिए, अगर हम पी ए पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं, इसको रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ वी नॉट स्क्वायर। तो पहले हम ए पॉइंट को देखते हैं, एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए होगी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए होगी कुछ, इज इक्वल टू कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी के ई ए लिखते हैं। बेसिकली हम यूज किए बिना ही निकाल सकते हैं। हमें डी पॉइंट पे पता ही चल गया है, तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह एनर्जी बराबर होगी। बस हमने इसको एज रेफरेंस लिया, इसलिए हम लिख रहे हैं। इसको लिखने का कोई वैल्यू है नहीं। के ई एट ए प्लस पी ई एट ए। पी हमारी 0 है, के ई हम इसको के ई ए ही लिख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको एनालाइज करने की ज़्यादा। अब सोचिए, जो हमारी टोटल एनर्जी डी पे रहेगी वही हमारी सी पे रहेगी, वही हमारी बी पे रहेगी। अब हम पॉइंट डी को एनालाइज करते हैं, एट पॉइंट डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी पॉइंट डी पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, के ई डी प्लस पी ई डी। हमने हमने काइनेटिक एनर्जी डी पॉइंट देखी है, कितनी आ रही है, एम जी एल बाई टू। कैसे आई, यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर मोशन होगा वो सिर्फ वेट की वजह से हो रहा होगा, और वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो एम वी स्क्वायर बाई एल इक्वल टू एम जी, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, एम जी एल बाई टू। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की कितनी मानी, 0। तो ए डी से कितना ऊपर है, एल प्लस एल, 2 एल। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी 2 एल। तो टोटल एनर्जी पॉइंट डी कितनी होगी हमारी, 5/2 एम जी एल। आप एम जी एल कॉमन लेके 1/2 + 2 कर सकते हैं, तो इतना ही आएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट बी की, एट पॉइंट बी। पहले हम पॉइंट बी का ये एनालाइज करते हैं, ये वाला पार्ट, किसकी हाइट कितनी ऊपर है इसे। अब हम पॉइंट बी को एनालाइज करते हैं, कितना ऊपर है पॉइंट ए के रेफरेंस में। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हमारा हो गया पॉइंट बी, ये हमारा आर्क गई है, और ये हमारा है 60 डिग्री। तो बेसिकली पॉइंट बी कितना ऊपर है, इतना ऊपर है, इतना ही तो ऊपर है, इतना। और ये कितना होगा, तो हमारी ये लेंथ एल है। अगर हम इसमें से ये वाली लेंथ निकाल लें, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकाल लें, और फुल में से ये सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारी ये लेंथ होगी कितनी, अगर ये एल है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एल कॉस 60, इतना होगा। तो ये हमारी कितनी आएगी, एल माइनस एल कॉस 60, एल माइनस एल बाई कॉस 60 और कितनी थी, 1/2, तो एल बाई टू। तो जो हमारा बी पॉइंट है ये कितना ऊपर है, एल बाई टू। तो हमारी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट
पी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, एम जी, लेंथ कितनी है ऊपर ए पॉइंट से ऊपर, एम जी एल बाई टू। अब ये तो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी तो हर पॉइंट की सेम ही होगी, तो वो कितनी लिख सकते हैं हम, 5/2 एम जी एल। हमने यहाँ से निकाली है टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी की, वो तो हर पॉइंट की सेम ही होगी। तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट बी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 5 mgl/2 माइनस mgl/2। ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 mgl/2। टू टू कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 mgl। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी एट बी आ चुकी है। अब हम पॉइंट सी को एनालाइज करते हैं। एट पॉइंट सी, अगर हम पॉइंट सी की टोटल एनर्जी लिखें तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी लिखते हैं प्लस पोटेंशियल। अब हमें देखना है पॉइंट सी ए पॉइंट के रेफरेंस में कितना ऊपर है। तो सेम चीज़ है, यहाँ लेते हैं ये हुआ, ये हमारा सीधा आया, ये सी पॉइंट है हमारा, ये हमारा डी पॉइंट है, ये सर्कुलर मोशन, ये 60 डिग्री, ये एल है, ये हमारा हो गया डी पॉइंट, ये हमारा हुआ सी पॉइंट। तो अगर देखें तो एल तो नीचे, एल तो ये एल तो आएगा ही, प्लस ये पॉइंट इतना और ऊपर है, तो इतनी की लेंथ निकालने तो हमें पता चल जाएगा टोटल ए से कितना ऊपर है। तो अगर ये एल है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एल कॉस 60, तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो इसकी जो लेंथ होगी इस पॉइंट की, इतने इतने पॉइंट की कितनी होगी, L/2, और प्लस एल ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एल प्लस L/2। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट सी पे, mgl प्लस L/2। कितना आएगा ये, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस m3/2 mgl। अब इसमें भी वो टोटल एनर्जी की तो बराबर होगी ही हमारी जो पॉइंट सी पे है, तो कितना लिख सकते हैं, 5/2 mgl, 5/2 mgl। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी सी कितनी आ जाएगी, 5/2 mgl माइनस 3/2 mgl। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2 mgl, कितना आ जाएगा mgli। और हमसे जो आंसर पूछा था वो क्या पूछा था, रेशियो, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बी पे कितनी आई है, 2 mgl, और सी पे कितनी आई है, mgl। तो हमारा रेशियो कितना आएगा, 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे और सारे जेई मेंस के वीडियोस आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।